वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएमसी ऑनलाइन तैयारी विद रॉयल ग्रुप। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग ये आपका समांतर श्रेणी जो है आपका 5वां चैप्टर। ये जो क्रैश कोर्स आपके लिए डिजाइन किया गया है जिसमें कि 4 आपका वीडियो अपलोड हो चुका है। वास्तविक संख्या, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण तथा द्विघात समीकरण। अब जो बात करेंगे हम लोग इस सेशन में करेंगे समांतर श्रेणी का, यानी क्या एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो यहाँ पे देखिए आप लोग इसमें नोट कीजिएगा समांतर श्रेणी। तो ये जो समांतर श्रेणी है एपी है आपका, क्या है ये एपी, ठीक ना। इसमें आपका जितने भी फार्मूला है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। अभी इसमें जो थ्योरी आपका है, थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको कवर किया जाएगा। साथ ही इस फार्मूले से जितने रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि एक क्रैश कोर्स आपका बोर्ड एग्जाम के लिए 10th क्लास के लिए सेशन बनाया गया है, तो आप अगर का पहले का भी सेशन नहीं देखे हैं तो उसको देखिए। साथ में साइंस का भी वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें कि 20 क्वेश्चन एक सेट में समाहित है, जिसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के प्रश्न आपके सेट किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस सेशन में समांतर श्रेणी में जो फार्मूला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन वगैरह को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी में जो है आपका सबसे पहले किस चीज का, तो एपी का व्यापक रूप का। एपी का जो रूप होता है, समांतर श्रेणी का जो रूप चलता है, सीक्वेंस चलता है, उसके बारे में। जैसा कि देखिए यहाँ पे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी प्रकार से क्या होता है एपी का सीक्वेंस चलता है। या जिस प्रकार से भी देख लीजिए ए1 प्लस डी, ए2 प्लस डी, है ना, ए3 प्लस डी, इस प्रकार से। तो आप लोग देख पा रहे हैं एपी का जो रूप है उसमें क्या होता है, ए होता है, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। एपी में आपको इस प्रकार का देखने के लिए मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, किस प्रकार से आप निकालिएगा, जैसे निकालना हो आपको a2, कैसे निकालिएगा, a1 प्लस डी, a3 निकालना हो तो a2 प्लस डी, a4 निकालना हो तो a3 प्लस डी। तो ये आपका d है ना, a1 n an sn क्या है, पहले आप उसको एक बार आप क्या कीजिए तो रिवीजन कर लीजिए। आपका रिवीजन का ये क्लास है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए ए क्या होता है, प्रथम पद, नोट करते जाइएगा। डी क्या होता है, सार्व अंतर। एन क्या होता है, पदों की संख्या। एन क्या होता है, पदों की संख्या, ठीक है। उसके बाद एन क्या होता है, एन लिखे हुए, एन क्या होता है, अंतिम पद, ठीक है। एसएन क्या होता है, पदों का योग। तो ये सारे एपी के क्या है, सिंबल है, ठीक है। तो एपी का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए, साथ ही साथ 0 लेवल से हाई लेवल तक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको एपी के जो सिंबल हैं उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे हम लोग सभी जगह पे आपको या प्रश्न में भी, है ना, प्रश्न में भी डायरेक्ट आपको ए और डी का बराबर दे दिया हुआ रहेगा। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि ए क्या है, डी क्या है, तो आप क्या कीजिए पाइएगा, तो प्रश्न को हल नहीं कर पाइएगा। तो एपी में आपका जो है सिंबल का बहुत बड़ा महत्व है ना। तो सिंबल को आप लोग देखते चलिएगा। एपी में क्या क्या होगा हम लोगों का, यहाँ पे ए होगा, डी होगा, एन होगा, एन होगा और एसएन होगा, ठीक है। बहुत सारा किताब में इसको एल भी लिखता है ना, या टीएन भी लिखता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। ए क्या आपका फर्स्ट टर्म है, जिसको क्या कहा जाएगा, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ए से डिनोट किया जाएगा, क्लियर हो गया। उसके बाद डी को किससे डिनोट किया जाएगा, है ना, छोटी डी से। सार्वंतर को हम लोग छोटी डी से डिनोट करेंगे, है ना, कॉमन डिस्टेंस एक तरह से। इसको आप लोग पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। डी क्या है आपका, सार्व अंतर है। उसके बाद एन क्या है, पदों की संख्या है। नंबर ऑफ क्या है, टर्म है। नंबर ऑफ क्या है, टर्म है आपका एन, क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद एन या टीएन या एल ये सब क्या है आपका, तो अंतिम पद है, लास्ट टर्म है। उसके बाद एसएन क्या है, तो आपका जितने भी टर्म है उसका क्या है, सम है। उसका क्या है, तो सम आपका है दिया हुआ, ठीक है। उसका क्या है, सम आपका है पदों का संख्या, एसएन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ए हो गया प्रथम पद, डी हो गया सार्वंतर, एन हो गया पदों की संख्या, टी एन एल या ए एन क्या हो गया अंतिम पद, और एस एन क्या हो गया पदों का योग।
आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पा रहा होगा कि एपी आप पढ़ने से पहले, क्वेश्चन बनाने से पहले इन सभी सिंबल का मतलब आपको मालूम होने चाहिए। एपी नहीं, आगे चल के आप 11th में जाइएगा, जीपी पढ़िएगा, ठीक ना, एचपी पढ़िएगा, उसमें भी आपके कुछ सिंबल जो ए होता है उसमें आपका एन होता है, एन होता है, ऐसे सब इक्वल ही रहता है। ठीक, आप डी के जगह पे सार्वंतर की जगह पे आर पढ़िएगा, जिसे सार्व अनुपात कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा जो एपी का रूप हो गया, ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2d हो गया, ए प्लस 3d हो गया, है ना, ए प्लस 4d डॉट डॉट डॉट। ए2 निकालना हो तो ए1 प्लस डी, ए3 निकालना होगा तो ए2 प्लस डी, ए4 निकालना हो तो ए3 प्लस डी, इस प्रकार से। और भी आप दूसरा लिख सकते हैं यहाँ पे, किस प्रकार से, कैसे ए1 निकालना हो, ए2 निकालना हो ए प्लस डी, ए3 निकालना हो ए प्लस 2d, ए4 निकालना हो ए प्लस 3d। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है निकालने के लिए। तो दोनों में देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पे ए2 निकालने के लिए हम डी को यहाँ पे क्या रखें, एक रखें, मतलब डी 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 सब जगह, है ना। यहाँ पे क्या किए हैं, ए1 किए हैं, यहाँ पे ए2, है ना, यहाँ पे क्या किए हैं तो ए3 किए हैं। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बढ़ा है तो डी, यहाँ पे 2d, यहाँ पे क्या 3d। तो यहाँ पे d को भी बढ़ा सकते हैं आप लोग, या यहाँ पे पद के दूसरे पद को भी, मतलब उसके आगे वाले पद को भी आप लोग लिख के नेक्स्ट जो टर्म बोलेगा आपको उसको निकाल सकते हैं। जैसे a4 बोला a3 प्लस डी से भी निकाल सकते हैं, a4 बोला a प्लस 3d से भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो पाया होगा। जो ये बताया गया आपको कि ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, ए एन क्या है और आपका एस एन क्या है, यहाँ तक अगर क्लियर हो पाया होगा आपको। तो चलिए इसके चलते हम लोग और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, इसको मिटाते हैं इधर और आपको बताते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। उसके बाद आपको आगे बताते हैं किस प्रकार से आपको इसमें और फॉर्मूला वगैरह है। पूरा रिवीजन करेंगे हम लोग, जितने भी कोर्स, क्रैश कोर्स को आप लोग का है ना, इसमें जितने भी चैप्टर हैं प्रत्येक चैप्टर को एक वीडियो में डिस्कस करेंगे सारे फार्मूला का, और उससे फार्मूला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको भी। तो हम लोग एपी का रूप देख लिए, ठीक ना, एपी का टर्म जिस प्रकार से निकालेंगे उसको देख लिए। एपी में ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, ए एन क्या होता है, एस एन क्या होता है, वो सब देख लिए, उस सब के बारे में जान गए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से एपी को चेक किया जाए। कोई भी आंकड़ा आपको डाटा दे दिया गया, सीक्वेंस दे दिया गया, वो एपी में है या एपी में नहीं है, किस प्रकार से चेक कीजिएगा वो आपको पहले बताते हैं। यहाँ देखिएगा कैसे एपी है आपका, A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है, तो डी किस प्रकार से निकलता है। अब बताने की जरूरत नहीं है कि डी क्या है, ए क्या है, ए क्या है प्रथम पद, डी क्या है सार्वंतर कॉमन डिस्टेंस। तो D1 निकालना हो तो किस प्रकार से निकालिएगा, A2 माइनस A1। क्लियर हुआ, D क्या है सार्वंतर, किस प्रकार से निकालिएगा तो A2 माइनस A1 करके। ठीक, अब अगर कहाँ बात करें D2 का, D2 कैसे निकालिएगा, A3 माइनस A2। देखिए AP जो है आपका समांतर श्रेणी जो है उसमें जो पद होता है ना, A1, A2, A3, A4, A5 इस प्रकार का जो पद चलता है उसमें सभी पद में कॉमन डिस्टेंस सार्वंतर यानी कि D का मान क्या होता है, इक्वल होता है। अगर इक्वल नहीं हुआ तो वो क्या होता है, AP में नहीं होता है। इतना बात ध्यान रखना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे सर जी D, तो D निकालेंगे A2 माइनस A1 करके। D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2 करके। D3 कैसे निकालेंगे, है ना, A4 माइनस A3 करके। जहाँ पर भी आपको D का मान निकालना हो, 10 पद में, 20 पद में, 100 पद में, 1000 पद में, 10,000 पद में, सभी जगह D का मान AP में क्या होगा, इक्वल होगा। तभी वह सीक्वेंस क्या होगा, AP में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। क्लियर हुआ। तो D का A1 कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 करके। D2 कैसे निकालेंगे आपका, A3 माइनस A2 करके। तो देखिए यहाँ पे अगर D1 बराबर D2 हुआ, नोट कर लीजिएगा, AP में होगा। क्या बताएं, D1 बराबर D2 होगा तो AP में होगा। पहला आपको नोट करना है, D1 इक्वल टू नॉट D2, यानी कि D1 का मान D2 के बराबर नहीं होगा, तब क्या होगा, AP में नहीं होगा। क्लियर है, फिर से आप लोग ध्यान कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। D1 आप लोग किस प्रकार से निकालिएगा, A2 माइनस A1 करके। D2 कैसे निकालिएगा, A3 माइनस A2 करके। अगर D1 D2 के बराबर हुआ, अगर D1 D2 के बराबर हुआ तो AP में होगा। अगर D1 D2 के बराबर नहीं हुआ तो AP में नहीं होगा। बस आपको इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। क्लियर है।
आगे वाला पद कैसे निकालना वो तो बता ही दिए, ये आप कैसे चेक कीजिएगा, क्वेश्चन भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन भी बताएंगे, पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद भी आपका कोई डाउट कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपका पूरा हेल्प किया जाएगा, ठीक है। और जितने विद्यार्थी हैं बता दें, जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, बहुत कम समय है तो प्रिपरेशन कीजिए आपका, और जो कर रहे हैं शुरू से वो तो ठीक ही है, आप वीडियो देखिए, पूरा रिवीजन हो जाएगा। और जो स्टार्टिंग भी कर रहे हैं वो भी वीडियो को आप एक बार ना हो तो 2 बार देखिए, आपका पूरा कन्फ्यूजन डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो बच्चा टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे सारे NCERT बुक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ढेरों सारा आपका जो है नोटिफिकेशन वगैरह जो है PDF वगैरह क्लास का सब उसमें अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल कीजिए और उसमें सर्च कीजिए RMC ऑनलाइन तैयारी विद रॉयल ग्रुप, आ जाएगा, उस पर ज्वाइन हो जाइए, सारा PDF आपको उस पर अवेलेबल करवा दिया गया है, क्लियर है। तो चलिए यहाँ बात करते हैं और आगे इसमें, और आगे अगर बात करें इसमें आप लोग लास्ट टर्म कैसे निकालिएगा, AN क्या फार्मूला होता है, A + n-1 × D, ठीक ना। फार्मूला तो बहुत हैं, लेकिन जो आपको 10th में काम आने वाले, जिससे आपका क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, इसमें उसी का हम लोग डिस्कस करेंगे, खास करके फालतू का इधर उधर का डिस्कस नहीं करेंगे। तो AN बराबर क्या होता है, A + n-1 × D। AN क्या है, अंतिम पद, A क्या है, प्रथम पद, N क्या है, पदों की संख्या, और D क्या है, सार्वंतर। इस प्रकार से आप याद रखिए, तब आपका जो है कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आसानी से सब क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। तो AN अंतिम पद बराबर क्या फार्मूला होगा, A + n-1 × D। नेक्स्ट क्या बताएं आपको, SN क्या है, SN क्या है, पदों का योग। SN क्या है, पदों का योग। क्या होता है फार्मूला, n/2 2a + n-1 × D। यहाँ पे 2a लिखे हुए हैं, ठीक से देख लीजिए, 2a, ठीक है। फिर से देखिए, SN बराबर n/2 2a + n-1 × D, किसके बराबर, SN के बराबर। उसके बाद देखिए SN का एक और फार्मूला मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। कौन सा, यहाँ देखिए, n/2 a + an या tn जो आपको लिखना होगा, ठीक है। ये भी फार्मूला होता है। किस प्रकार से फार्मूला है, ज़्यादा उतना बड़ा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, यहाँ देख लीजिए किस प्रकार से है। n/2 है, n बाई क्या है आपका 2 है, a है, प्लस यहाँ क्या है an है, और an का फार्मूला क्या लिखा है आपको, a + n-1 × D। यहाँ पे लिखे a प्लस an के जगह पे क्या लिखेंगे, a + n-1 × D। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे n/2 a + a कितना हो जाएगा, 2a + n-1 × D। ये बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक ना। देखिए आपके पास ये फार्मूला आ गया, n/2 2a + n-1 × D। तो ये सारे घुमा फिरा के चीज़ आपके पास आ जाएंगे। तो आपको याद क्या रखना है, मेन जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करने में काम आएगा फार्मूला, ये आपका ये है। an बराबर a + n-1 × D पहला, SN बराबर n/2 2a + n-1 × D तीसरा, SN बराबर n/2 a + an। इतने फार्मूला आपको क्या रखना चाहिए, कंठस्थ रखना पड़ेगा, एकदम याद रखना पड़ेगा, तभी आके आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्यूशन कर पाइएगा। और A क्या है, D क्या है, N क्या है, AN क्या है, SN क्या है, ये भी आपको ध्यान करना पड़ेगा, ठीक ना, याद रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ। चलिए फिर से एक बार देखिए, अगर कहाँ AP A1 A2 A3 A4 ... इस प्रकार का है तो D1 बराबर A2 - A1 करके निकालेंगे, D2 बराबर A3 - A2 करके निकालेंगे। अगर D1 बराबर D2 होगा तो AP में होगा। पूरे आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, एकदम थोड़ा सा ही परेशान नहीं होना है, वीडियो में एकदम बने रहिए आप लोग, लगातार एक सेशन को पूरा देखिए, एक बार में आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। चलिए, D1 बराबर D2 होगा तो AP में होगा, D1 बराबर D2 में नहीं होगा, है ना, D1 = नॉट D2 डज नॉट इक्वल टू D2, AP में क्या होगा आपका, नहीं होगा। AN बराबर क्या फार्मूला हुआ, a + n-1 × D। SN बराबर क्या हो गया, n/2 2a + n-1 × D। फिर नेक्स्ट फार्मूला SN का पूछा जाए तो SN बराबर n/2 है ना, a + an। तो an के जगह पर का मान बैठा देंगे, a + n-1 × D, तो फिर आपका ये फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। आई होप कि आपको पूरे अच्छे तरीक़ा से डिटेल में सारे फार्मूले और कॉन्सेप्ट जो भी थे क्लियर हो पाए होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग इसको, अब हम कुछ क्वेश्चन को भी नोट कीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोगों का होगा, ठीक ना। तो इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन में देखेंगे क्या,
ए का मान दिया हुआ रहेगा, डी का मान दिया हुआ रहेगा। किस प्रकार से एपी ज्ञात करेंगे वो भी अभी करके बताएंगे आपको, है ना। एपी सीक्वेंस डाटा दिया हुआ रहेगा, चेक करेंगे कि वो एपी में है कि नहीं है, ठीक ना। उसके बाद एएन और एसएन भी आपको निकाल के सारा बताया दिया जाएगा। क्लियर है? तो इसको मिटाते हैं, चलिए और क्वेश्चन को लिखते हैं। ये आपके सामने लिए गए हैं क्वेश्चन आपके, ठीक ना। पहला नंबर जिसमें कि कह रहा है प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी क्या किया हुआ आपको दिया हुआ है। यहाँ देखिए प्रथम पद ए दिया हुआ है और सारवंतर डी आपका दिया हुआ है। सब प्रश्न है, पहला में भी, दूसरा में भी, तीसरा में भी, ठीक ना। तो आपको एपी का 4 पद ज्ञात करके बताना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहा एपी का पहला पद यानी कि ए प्रथम पद फर्स्ट टर्म और कॉमन डिस्टेंस यानी कि आपका डी सार्वअंतर दिया हुआ रहे तो आप एपी ज्ञात कर सकते हैं। 4 पद क्या 100 पद 1000 पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल बोल रहा है 4 पद ज्ञात करने। तो चलिए पहला नंबर का हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। ए बराबर 10 दिया हुआ है, डी बराबर 10 दिया हुआ है, यानी कि A1 का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो A2 निकालना है किस प्रकार से, A1 प्लस डी से। ए का मान क्या हो गया आपका A1 का 10, डी का मान कितना 10 यानी क्या हो गया 20। A3 निकालना है क्या हो जाएगा A2 प्लस डी, यानी कि A2 का मान कितना निकाले हम लोग 20 प्लस कितना 10 यानी कितना हो गया 30। A4 निकालना है क्या निकलेगा आपका A3 प्लस डी। A3 का मान कितना निकाले हम लोग 30 और प्लस क्या डी का मान क्या 10 यानी क्या हो गया 40। तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद क्या 40। तो आसानी से देख पा रहे हैं आप लोग सबका कॉमन डिस्टेंस क्या है, बराबर है 10 10 है। सिंपल सा बात है, एपी में है ही, क्या कि डी का मान पहले ही दे दिया गया था। ये आपका आ गया 4 पद, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आपको बना के दिखाते हैं, यहाँ पे नोट करते जाइएगा। दूसरा नंबर का सॉल्यूशन देखिए क्या दिया हुआ है, ए बराबर आपका 4 और डी बराबर क्या दिया हुआ है -3। ए बराबर 4, डी बराबर -3, यानी कि A1 है, A2 ज्ञात करना है A प्लस डी, है ना। A1 प्लस डी कितना है 4 और डी का मान क्या -3, यानी कितना हो जाएगा आपका 4 -3 यानी कितना हो जाएगा 1। A3 ज्ञात करना है A2 प्लस डी। A2 का मान कितना हो गया आपके पास, निकाले 1 और डी का मान क्या -3, यहाँ कितना हो जाएगा 1 बराबर देखिए -3 यानी कि -2। A4 निकालना हो आपको क्या लिखिएगा A3 प्लस डी। A3 का मान कितना निकाले हैं -2 और प्लस फिर -3 यानी कि -2 और -3, -2 और क्या -3 यानी कितना -5। तो इस प्रकार से देखिए आप लोग A1 का मान 4 आ गया, A2 का मान 1 आ गया, A3 का मान -2 और A4 का मान -5। एक लाइन से नीचे में आप क्या कीजिएगा सीक्वेंस से लिख दीजिएगा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा ठीक तरीका से, ठीक ना। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर भी देखिए, तीसरा नंबर में क्या है, ए बराबर -1.25 और डी का मान क्या -0.25। देख लीजिए यहाँ पे ए का मान -1.25, डी का मान 0.25, यानी कि A1 का हो गया। A2 ज्ञात करना है A1 प्लस डी, है ना। A1 का मान देखिए -1.25, अब प्लस करना है और फिर माइनस करना है 0.25, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें -0.25। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा इसको -1.50। फिर A3 निकालना है, कैसे निकालेंगे A2 प्लस क्या डी। अब देखिए A2 का मान कितना निकाले हैं -1.50, इसमें क्या ऐड करना है डी का मान, तो डी का मान माइनस में है तो डायरेक्ट यहाँ पे कर दें -0.25। समझ में आ रहा है, -1 क्या हो जाएगा 75। A4 ज्ञात करना है A3 प्लस क्या डी। A3 का मान कितना निकाले -1.75, ठीक है। अब फिर इसमें ऐड क्या करना है डी का मान माइनस में है तो -0.25 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा -2.0। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा कि किस प्रकार से आप ए और डी का मान दिए रहने पर एपी का क्या, यहाँ पे तो 4 ही पद बोल रहा था, है ना। 4 पद, प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे प्रथम 4 पद ज्ञात करने बोला जा रहा था। अगर आपको ज़्यादा भी बोला जाएगा तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहीं कहीं पर नहीं दिख रहा तो देख लीजिए आप लोग, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीक़ा से क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट हमारे लिए क्या है मायने रखता है आपके लिए, ठीक है। आप तो क्या करते हैं लाभ उठा लेते हैं, बट सब्सक्राइब लाइक या शेयर करना भूल जाते हैं।
तो आप कृपया करके इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कुछ हेल्प हो रहा हो तो अच्छे तरीक़े से क्लियर हो रहा हो तो, और कोई भी आपका कोई कमेंट हो, मतलब कोई भी आपका कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, कोई बात समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका पूरा हेल्प किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस प्रकार से, और कौन सा कॉन्सेप्ट आपका है दिया हुआ। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न, क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका एपी दिया हुआ है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इसमें से आपको प्रथम पद और सारवंतर यानी डी क्या करना है, तो ज्ञात करना है। चलिए करके बताते हैं आप लोगों को, देखिएगा। इसके पहले वाला हम क्या किए थे, प्रथम पद और सारवंतर दिया हुआ था, हम लोग क्या किए थे, एपी निकाले थे 4 पद तक, मतलब एपी ज्ञात किए थे। इसमें क्या करना है, तो एपी दिया हुआ है, प्रथम पद यानी कि ए और सारवंतर यानी कि डी कॉमन डिस्टेंस ज्ञात करना है। किस प्रकार से कीजिएगा, यहाँ देखिए, पहला नंबर ए लिख देते हैं आपको हिंदी में भी, प्रथम पद ब्रैकेट में ए यानी कि पहला वाला कितना है, 3। उसके बाद क्या, सार्व अंतर यानी क्या, डी, क्या फॉर्मूला बताए थे आपको, a2 माइनस a1, a2 यानी कि सेकेंड पद कितना है, 1 माइनस 3 यानी कि -2। बस इतने काम करना, हो गया आंसर। आपका ऑब्जेक्टिव में भी दिया हुआ था बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना, तो ऐसा क्वेश्चन को गलती हरगिज नहीं करना है, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा नंबर, प्रथम पद यानी कि आपका a कितना दिया हुआ है यहाँ पे, -5। उसके बाद क्या, सार्व अंतर यानी कि डी क्या होता है, a2 माइनस a1। बोले ना आपको, बस आप कंटिन्यू क्लास में ये सब फार्मूला आपको याद हो जाएगा। फार्मूला भी वहाँ याद करवाया आपको, दिखाएं, ठीक ना, माइंड में रिवीजन हुआ होगा, या फिर क्वेश्चन कर रहे हैं तो देख लीजिए। a2, इसमें देखिए a2 कितना है, -1, फिर माइनस, फिर a1 का मान क्या, -5 यानी कि -1 + 5 यानी क्या हो गया, 4। क्लियर है। यहाँ पर से पहला नंबर में भी प्रथम पद और सर्वंतर निकाल लिए, दूसरे वाले में भी प्रथम पद और सर्वंतर हम लोग निकाल लिए। चलिए अब तीसरा हम चलते हैं। तीसरा में देखिए, प्रथम पद यानी कि ए कितना दिया हुआ आपका, प्रथम पद है यहाँ पे 0.6 दिया हुआ, ठीक है। उसका क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, सार्व अंतर यानी क्या, डी, क्या बताएं फॉर्मूला, a2 माइनस a1, ठीक है, क्या बताएं, a2 माइनस a1। a2 कितना है, 1.7, माइनस क्या करना है आपको, 0.6, घटाएं क्या हो जाएगा, 1.1। क्लियर है। तो देख पा रहे हैं आप लोग, आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा कि किसी भी एपी से किस प्रकार से हम प्रथम पद सारवंतर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसी प्रथम पद और सारवंतर का यूज करने के बाद ही आप an निकाल पाइएगा। इसके बाद जो फार्मूला आपका है अंतिम पद निकालने का या पदों का योग निकालने के लिए, उसमें आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। एपी में समझिए तो आपका इंपॉर्टेंट है कि ए और सारवंतर आपको निकालने के लिए, यानी कि प्रथम पद और सारवंतर निकालना के लिए आना ही आना चाहिए। इसके बाद ही आप नेक्स्ट आगे एपी का जो है क्वेश्चन कर पाइएगा हल। क्लियर है। तो चलिए लेते हैं हम लोग, यहाँ आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एन से रिलेटेड, ठीक है। देखिए एपी 10,7,4, का 30वां पद ज्ञात करें, ठीक ना, एकदम साधारण इजी सा क्वेश्चन लिए हैं आपको समझाने के लिए। इसी से आप क्या कर सकते हैं, सब क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ देखिए कितना पद बोल रहा है, तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो आपको सिखाएं अभी हम, है ना, प्रथम पद और सारवंतर, उसको निकालिए। क्या लिखाए थे, प्रथम पद यानी कि ए कितना होगा 10, उसके बाद क्या, सार्वंतर यानी कि डी कैसे निकाले बताए थे, a2 माइनस a1। यहाँ देखिए a2 का मान कितना हो गया 7, a1 का मान कितना हो गया 10, घटाएं क्या हो जाएगा -3। और क्या दिया हुआ है आपको, तो पदों की संख्या यानी कि n कितना दिया हुआ है, तो 30। ये आपको इस प्रकार से डिटेल से जरूरी नहीं कि आपको इतना लिखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो सिर्फ आपको an का मान निकालना है। बट अगर 2 नंबर में रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, और आपको डिटेल में अभी आना चाहिए। आपको बताने के लिए पूरा डिटेल में लिख रहे हैं, ताकि आपका टोटल जो है कन्फ्यूजन वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर से a निकाल लिए, d तो निकाले बताए थे, ये 30वां पद बोल रहा है यानी कि n का मान है, यानी कि 30वां पद है ना, 30वां पद। यहाँ 30वां पद क्या करेंगे हम लोग, लास्ट पद मानेंगे। लास्ट पद यानी कि an क्या होता है फॉर्मूला, a + n - 1 × d, an
लास्ट टर्म यानी कि ए एन बराबर क्या फॉर्मूला आपको बताए थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना दिया हुआ है 10 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 30, 30 माइनस वन, डी का मान कितना निकाले -3। क्लियर है? 10 प्लस यहाँ घटाएं कितना हो जाएगा 29 और गुना कितना हो जाएगा -3। अब इसको गुना कर लीजिए, 10 घटा दीजिए, यहाँ हो गया 10 आपका, इसको गुना करेंगे नोतिया कितना हो जाएगा आपका 27, 3 दूनी 6 दो कितना 8, यानी कि 87, वो भी क्या चीज़ में माइनस में, तो यहाँ प्लस है फिर माइनस से हो जाएगा, घटाएंगे क्या हो जाएगा तो -77, 77 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको पूरा डिटेल में क्लियर हो पाया होगा किस प्रकार से प्रश्न को हम लोग किए। दिख रहा है अच्छे तरीका से आप लोग को? ठीक है, -77। ठीक है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर से ए एन का फॉर्मूला लगा के इस प्रकार से ले आएंगे। ठीक है, पूरे डिटेल में क्लियर किए हैं, ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं करना, डायरेक्ट आपको ए एन का फॉर्मूला लिखना, बैठा देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, या 30वां पद बोल रहा है ए प्लस 29D, बता देते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में, ये तो 2 नंबर में है, ये आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल में किए, इतना नहीं काम करना है। ठीक है ना, यहाँ देखिए ये बॉक्स के अंदर ऑब्जेक्टिव कैसे हल करना है। क्या पद बोल रहा है, कितना पद बोल रहा है 30वां पद, कितना पद 30वां पद, तो ए 30 बराबर ए प्लस 29D, ए प्लस 29D, ए का मान कितना 10 प्लस 29 गुना डी का मान क्या घटाएंगे इसमें -3, यानी कि 10 माइनस 87 बराबर -77, बस इतना कम। 15वां पद बोला ए प्लस 14D, 10वां पद बोला ए प्लस 9D, 8वां पद बोला ए प्लस 7D, है ना, 100वां पद बोला ए प्लस 99D। इस प्रकार डाइट करके आप ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से करिएगा। ये तो आपको समझाने के लिए पता है, ये नहीं समझिएगा कि आपको इतना करना है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये आपको करना है बहुत ही जल्दी निकालने के लिए। क्लियर हुआ होगा? वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। यहाँ पर भी डिटेल बनाते हैं। प्रथम पद यानी कि ए, प्रथम पद यानी कि ए कितना हो गया -3, सार्वंतर यानी कि डी कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1 करके, a2 कितना है -1/t और माइनस और फिर क्या -3, है ना, यहाँ पे तो माइनस क्या हो गया 1/2 और +3, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2 -1 और प्लस के 6, यानी कितना आ जाएगा 5/2। डी का मान कितना आ गया 5/2। और पदों की संख्या यानी कि n कितना दिया हुआ है 11वां पद 11, तो ए एन बराबर क्या बताएं आप लोग को, ए एन बराबर क्या बताएं आप लोग को, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए का मान कितना -3 प्लस एन माइनस 1 यानी क्या 11 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान बताइए 5/2, यानी कितना हो जाएगा -3 प्लस 10 घटाएंगे तो और फिर गुना करेंगे 5/2, कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, यानी कि -3 और प्लस कितना 25, ठीक है, कितना हो जाएगा 22। 3 घटाना है इसमें ना, कितना हो जाएगा आपका आंसर तो 22 हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से आप लोगों को, देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, हाँ ठीक है, -3 और प्लस 25 किया, वहाँ पे क्या आ गया 22 आ गया। अगर आपको इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के लिए करना होगा किस प्रकार से कीजिएगा, 11वां पद बोल रहा है, क्या करना है आप लोग को a प्लस 10d, a प्लस 10d, a का मान 10 गुना d का मान कर दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से पूरा आपको क्लियर हो पाया होगा किस प्रकार से ए एन का आपको निकालना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं कैसे करके आप ए एन का मान निकालिएगा, वो भी आपको क्या करते हैं बता देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, इसी में आपको नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक इसके पहले। चलिए देखिए कौन सा प्रश्न आपके सामने अब लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा आपका एपी, क्या दिया हुआ है आपका 3, 8, 13, 18 का डॉट का कौन सा पद 78 है। ठीक है, कौन सा पद 78 है। क्लियर है? कौन सा पद का कौन सा पद क्या है 78 यानी कि 78 है। यहाँ देखिए किस प्रकार से निकालिएगा, उसी प्रकार से प्रथम पद ए यानी कितना दिया हुआ है 3, सार्वंतर
यानी कि डी कितना दिया हुआ है A2 माइनस A1 यानी कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी कितना हो गया 5। और कौन सा पद, यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है अंतिम पद, यानी कि an बराबर क्या दिया हुआ है तो 78। तो वही फार्मूला लगाइए आप लोग अंतिम पद का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या डी। अब देखिए an का मान कितना दिया हुआ है 78, a का मान कितना दिया हुआ है 3 प्लस n माइनस 1 कितना पद है ज्ञात करना है, d का मान कितना है 5। घटाइए यहाँ पर लाके 78 माइनस 3 बराबर क्या n माइनस 1 इंटू क्या 5। यहाँ देखिए n माइनस 1 को यहीं लिखते हैं, n इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 75 बराबर क्या n माइनस 1 इंटू क्या 5 से कटा भी सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, या इसको इधर लिखिए n माइनस 1 इंटू 5 समझ में आपका आएगा बराबर 75। तो n माइनस 1 बराबर क्या 75, इधर गुना में 5 इधर किन चीज होगा भाग में, कटा देंगे कितना बार कट जाएगा 15 बार में, ठीक ना बराबर 15 हो गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा 15, इधर माइनस 1 इधर प्लस 1 कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा किस प्रकार से किए। फिर से देखिए प्रथम पद निकालने बता दिए थे, सार्वंतर निकालने बता दिए थे। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, यानी कि an का मान कितना है 78 78। an बराबर फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का मान 78, a का मान 3, d का मान कितना निकाले 5, n का मान नहीं मालूम है निकालना है, 3 को उधर ले आए, प्लस में था उधर माइनस में घट के 75 हो गया, इधर गुना में था इधर क्या चिन्ह हो गया भाग में कटा दिए 15 बार में कट गया। तो n बराबर क्या हो गया इधर माइनस 1 इधर प्लस 1, यानी कि n बराबर 15 प्लस 1 यानी कि 16 आपका क्या आ गया राइट आंसर आ गया। क्लियर है। तो चलिए अब आपका लास्ट बताते हैं एसन पे कुछ क्वेश्चन को। क्लियर है। एन का फॉर्मूला का यूज करके आप इस प्रकार का भी आपको प्रश्न दे सकता है, ठीक ना। डी का मान भी आपको नहीं मालूम हो सका है ना, एन का एनसीईआरटी में क्वेश्चन आप बना सकते हैं, एन का ए का एन का मान दे देगा, डी का मान पूछ देगा है ना, डी का एन का एन का मान दे देगा, ए का मान पूछ देगा। तो आप इसी फॉर्मूला बैठा के आसानी से सबको निकाल लीजिएगा। चलिए अब एसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताते हैं। ये प्रश्न आपके सामने क्या है, एसन से रिलेटेड प्रश्न आपका है। एपी 8,3,-2 के प्रथम 22 पदों का योग, कितना पदों का योग 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए बताते हैं इसको, देखिएगा इस प्रकार से, उसी प्रकार से आप डिटेल में लिखिए इसको। प्रथम पद यानी कि ए 8 हो गया, उसके बाद क्या सार्व अंतर यानी कि डी कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। देखिए पूरे डिटेल में लिख रहे हैं आप लोग को, देख रहे हैं सब जगह आपको प्रथम पद और सर्व अंतर डी का मान निकालना ही पड़ेगा। A2 माइनस A1, A2 कितना हो गया 3 माइनस कितना 8 यानी कि -5। उसके बाद क्या पदों की संख्या यानी क्या n कितना दिया हुआ है 22। क्या निकालना है आपको पदों का योग यानी कि Sn बराबर क्या फॉर्मूला बताएं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ पे दिया हुआ था अंतिम पद तो डायरेक्ट Sn बराबर n/2 a प्लस an लगाते हैं। n का मान 22/2 2 यहाँ लिखे, फिर a का मान कितना है 8 फिर n माइनस 1, n का मान कितना 22 माइनस 1, डी का मान कितना है -5। ठीक है, इसको कर दीजिए, कटा दीजिए कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे गुना करेंगे 16, यहाँ कितना हो जाएगा 21 और गुना कितना -5। दिख पा रहा है आप लोग का अच्छे तरीक़ा से। 11 16 प्लस इसको जब गुना कीजिए 21 गुना 5 कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस 5 1 5 है 5 दूनी कितना 10 105। अब इसको 16 क्या कीजिए घटा दीजिए यानी कि 11 और गुना कितना आ जाएगा घटा के आप लोग देख लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 में एक जाएगा 8 यानी कि माइनस में आपका आ जाएगा 89। ठीक ना, माइनस में क्या आ जाएगा 89 आ जाएगा। नहीं 105 में घटाएंगे 16, 6 घटाएंगे 9 हो जाएगा, फिर 9 में घटाएंगे कितना हो जाएगा 8, माइनस कितना हो जाएगा आपका 89। अब 11 से गुना करना है आपको, गुना कीजिए 11 9 कितना 99, 9 बचा हाथ में, 11 8 88 और 9 कितना 88 और 9 88 2 90 और 7 क्या 97 97 यानी कि 979, वो भी माइनस में आपका क्या आ गया तो आंसर आ गया। ठीक है, दिख रहा होगा आपको नीचे तक -979 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा किस प्रकार से आप क्या कीजिएगा इसको ज्ञात कीजिएगा। ठीक ना, तो आंसर इसका देख लीजिए आप लोग कितना आ गया -979 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। आप लोग बना के भी देख सकते हैं। देखिए जैसा कि आपको शुरू में बता दिए हम कि ए और डी आपको तो निकालना आना चाहिए, आसानी से निकाल लिए, बहुत सारे सब क्वेश्चन में इसी तरह निकाल रहे हैं। पदों की संख्या यहाँ दिया हुआ है ना, प्रथम 22 पदों तक क्या दिया हुआ है पदों की संख्या यानी कि n बराबर 22। अब ऐसा क्या फार्मूला लगाना है क्योंकि योग ज्ञात करने बोल रहा है,
सम Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सबका मान बैठा दिया और आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको एपी में करना होता है। तो आपका जितना भी एपी का था कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्या करवा दिया गया, क्लियर करवा दिया गया। इसमें आप लोग सीखे एपी का रूप किस प्रकार का होता है। एपी में ए को प्रथम पद, डी को सार्वंतर, एन को पदों का अंतिम पद और एसएन को पदों का योग, है ना। इस प्रकार से आप सबको देखे नोट किए होंगे। ए एन बराबर आपको बताएं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एस एन बराबर एक और फार्मूला बताएं n/2 a प्लस ए एन। तो ये सारे जितने कॉन्सेप्ट थे, डी बराबर बताएं a2 माइनस a1, है ना, d2 बराबर बताएं a3 माइनस a2। अगर d1 बराबर d2 होगा तो एपी में होगा, d1 बराबर d2 एपी में नहीं होगा तो क्या होगा, आपका बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट को आप एक बार क्या कीजिए, अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा, सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। और भी ढेर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप एनसीईआरटी से करिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन है, आप देख भी लीजिएगा और उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बताइएगा, आपका हेल्प किया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा क्लास समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जैसे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।